ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। अपनी कमजोरियों को किसी के सामने बयान मत करना, क्योंकि लोग आजकल कमजोरियों का फ़ायदा उठाने में देर नहीं करते। लोग आपकी कामयाबी देखते हैं, वह यह नहीं देखते कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। अगर आपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझिए आपने ज़िंदगी को जीना सीख लिया है। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोगों के जहन में होता है। कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भी भरोसा मत करना। बदल जाया करते हैं वो अक्सर वक्त के साथ, जो अपने वक्त को बदलने का हुनर नहीं जानते। आपके पास एक ही जीवन है, इसे आप यूं ही बहाने बनाकर गुजार दे या संघर्ष करके उपलब्धियां हासिल करें और अपने जन्म को सार्थक करें। चुनाव आपका है। बुरे लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब अच्छे लोग चुप रहने का निर्णय ले लेते हैं। यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं कि आप दूसरों के पास जाकर मेरी भी बुराई करते होंगे। उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं जाते, भले ही वो कितने भी खूबसूरत क्यों न हो। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। शतरंज हो या जिंदगी हो, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, लोगों की सोच ही जरा भारी होती है। ठंडे दिमाग से सोचने वाले ही जिंदगी को समझ पाते हैं, वरना नादान तो आज भी बहस ही किया करते हैं। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ भी उड़ाते रहते हैं। महादेव कहते हैं एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और लोगों से नहीं बल्कि खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छा हो तो। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। जहाँ सम्मान न हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए, और जो अपमान करे उसे कभी बुलाना नहीं चाहिए। जहाँ आपको मान सम्मान ना मिले वहाँ से हट जाना चाहिए, चाहे वह किसी का दिल हो या घर। किसी चीज़ के लिए अपना रुतबा ना गिराए, क्योंकि आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। कभी भी जीवन में सिर्फ खुद के आत्मसम्मान के लिए किसी और इंसान के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा हुआ कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को समझ नहीं पाता वह आपके शब्दों के महत्व को भी नहीं समझेगा। मैं बड़ों की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ मुझसे ज़्यादा है, और छोटों से प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके गुनाह मुझसे कम है। आदर उसी का करो जो इसका अधिकारी हो, अब चाहे वो पुरुष हो या फिर कोई नारी हो।
जिसने वक्त का इन्वेस्टमेंट कर लिया उसने कामयाब होने का तरीका ढूंढ लिया। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और रोज जीतने के लिए प्रयास करें। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बस चलना सीखो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से अच्छा है कि अपने सपनों को पूरा करो। अगर मेहनत आपके हाथ है तो विपत्ति को भी संपत्ति बनने में देर नहीं लगती। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। त्याग वही करे जहाँ उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं बल्कि दिए का वजूद खत्म होता है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ होती है। ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि वो अपना आने वाला वक्त न बदल सके। बिछड़ना नहीं चाहते तो खुद पर भरोसा करना सीख लो। सहारे कितने भी मजबूत हो, साथ छोड़ ही देते हैं। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में है क्या। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से दौड़ता रहता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएं दी है। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर मेरे महादेव की नज़र है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप में उसे पाने के लिए दम हो तो। मेहनत करनी है तो इतनी करो कि जो नसीब में नहीं है उसे भी भगवान देने पर मजबूर हो जाए। जिंदगी बदलने के बारे में सोचने से पहले खुद के विचारों को बदलने के बारे में सोचो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके विचारों से ही बदलेगी। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरा और महादेव के बीच। ज़्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्ते के नसीब में भी होती है। महादेव में अगर आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो उसके सत्कार के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में
परमात्मा विराजमान है। चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता ना करें, महादेव सब संभाल लेंगे। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा ही खाते हैं। भरोसा यदि महादेव पर हो तो वो सिर्फ कृपया ही नहीं करते, बल्कि आपको मार्ग भी दिखाते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तब सावधान रहे, क्योंकि सबसे बड़ी गलतियाँ तब होती है जब आपका समय अच्छा चल रहा हो। जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। चलने वाले पैरों में इतना फर्क है, एक तो आगे है और एक पीछे है। पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना ही पीछे वाले को अपमान है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में वो बदलने वाले हैं। इसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी की आदत बड़ी बेकार है, पहले हंसाना फिर रुलाना, यही इसका व्यवहार है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। वक्त किसी का नहीं होता। बाजार में उन नोटों को भी मैंने बिकते देखा है जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। अगर आपने कुछ करने के बारे में सोचा है तो उसकी शुरुआत कल नहीं अभी से करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो जिंदगी के दर्दों को हंसते हंसते सहन करता है वही मंजिल की हर राह को पाता है। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाता है तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं होता। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को कितना भी प्रेम से समझाओ, वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी इज्जत जीरो होती है, लेकिन जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वही सबका हीरो होता है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जहर क्या है। कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, जहर ही है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल भी अच्छी हो सके। उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है। फरेबी मुस्कुराहटें देखी है और बगल में मैंने खंजर देखा है। हम भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं उसकी तैयारी हमें वर्तमान से ही शुरू कर देनी चाहिए। जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। लक्ष्य पाना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य में इस तरह व्यस्त रहे कि इधर उधर की बातों पर ध्यान देने का समय ही ना मिले। जब सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी। जिन लोगों को हम अपना कहकर बुलाते हैं वह भी अपनी औकात समय आने पर दिखाते हैं। लोग आपकी कामयाबी देखते हैं, वह यह नहीं देखते कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है। सोचे समझे बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। कम बोले लेकिन हमेशा सही बात करना चाहिए।